होली पर्व आपसी भाईचारा और प्रेम सौहार्द का पर्व है। इसे हम सभी को एकजुट होकर मनाना चाहिए। आप सबको तो पता ही है कि कल होली है, तो इस होली पर आप सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग पारंपरिक तरीके से ढोल मजीरे के साथ टोली बनाकर लोगों से मुलाकात कर होली खेले, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे, पार्टी करे, गाना बजाए और उन गानों पर खूब झूमे नाचे, मौज मस्ती करे। आप अपनी होली को एकदम अपने तरीके से एंजॉय करें, जैसे मन करे वैसे होली खेले, जिसके साथ मन उसके साथ होली खेले। लेकिन इस होली पर आप खुद से ये प्रण लें कि आप इस होली पर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और ना ही आप किसी की मर्जी के बिना उसको रंग लगाएं, और ना ही आप कोई ऐसा गाना बजाएं। और इन सारी बातों को आप तब विशेष रूप से ख्याल रखें जब आप एक भोजपुरी श्रोता हैं, भोजपुरी गाने सुनना पसंद करते हैं। आप समझिए इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आपको अश्लील होली गीतों से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपकी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकेगी और लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा कि होली का मतलब अश्लील गानों को सुनकर उन पर डांस करके होली एंजॉय करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप होली को अपने संगी साथियों के साथ फगुआ गाकर, ढोल मजीरा बजाकर भी होली एंजॉय कर सकते हैं। आप मजीरा के साथ पारंपरिक होली गीत भी गा सकते हैं। अब हम आपको होली के एक दिन पहले ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। ये तो मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि विशेष शाखा के एसपी ने बीते 15 फरवरी को 23 जिलों को पत्र जारी किया है। पत्र में एसपी ने कहा है कि इन अश्लील भोजपुरी गीतों के माध्यम से गायकों के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। गीतों के संवाद व्यर्थी होते हैं, जाति विशेष का जिक्र करके जानबूझकर उन्हें अपमानित किया जाता है। विशेष शाखा के एसपी को अब पता चला है कि कुछ गायकों द्वारा भोजपुरी गीतों से अनुसूचित जाति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाया जाता है। ऐसे गायक अपने गीतों के माध्यम से किसी जाति का महिमा मंडन करते हैं तो किसी जाति को नीचा दिखाते हैं। इस तरह के गीतों से सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जितने भी लोग भोजपुरी गाना सुनना पसंद करते हैं, उनसे बिहार प्रशासन ने इस बार होली पर यह अपील की है, आप इस बार होली पर ऐसा कोई भी गाना ना सुने जिससे आपके पड़ोसी को दिक्कत हो सके, किसी की भावनाएं आहत हो सके, आपके गानों से किसी जाति को दिक्कत हो सके। कहने का मतलब यह है कि आप इस होली पर कोशिश करें कि आप जाति सूचक गाना, महिला विरोधी गाना, अश्लील गाना बजाने से बचे और आप अच्छे अच्छे गानों से अपनी होली सेलिब्रेट करें। हम आपको कुछ होली गानों का उदाहरण देकर ये समझाते हैं कि आपको इस बार होली पर किन किन अश्लील और जाति सूचक महिला विरोधी गानों से बचना है। तो सबसे पहले हम आपको टुनटुन यादव का एक गाना सुनाते हैं, जिसमें टुनटुन यादव गाते हैं कि लगबू ए साली तू तो गांव भर के लगुआ, पहिले पहिल खेलबू केकरा संगे फगुआ। तो नेहा राज आगे गाने में कहती हैं कि सूट सलवार चपकौआ रंगी, हरियर हरियर निम्बुआ रंगी, जदुआ रंगी हो जदुआ रंगी, ओकरा बाद पूरा गौआ रंगी। तो ये हो गया टुनटुन यादव का होली का गाना। अब इस गाने में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले यादव समाज का कोई लड़का आपको रंग लगाएगा, उसके बाद ही पूरा गांव आपको रंग लगाएगा। एक तरह से कहा जाए तो इस गाने में यादव समाज की महिमा मंडन की जा रही है। टुनटुन यादव हमेशा से यही करते आए हैं, हमेशा कोई न कोई विवादित गाना गाते रहे हैं। कभी वो अपने किसी गाने में यादव समाज की तारीफ करेंगे तो कभी खेसारी लाल यादव की महिमा मंडन करेंगे, और इनके ऐसे गाने से ही समाज में विवाद होता है। तो आप अगर कल भोजपुरी होली गानों के साथ होली मनाने वाले हैं तो आप ऐसे गानों को बजाने से बचिएगा, क्योंकि आप जहां ये गाना बजाएंगे जरूरी नहीं है कि आपके अगल बगल के सारे लोग यादव समाज से संबंध रखने वाले होंगे। ऐसे में ये गाना उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो लोग अन्य जाति के होंगे। तो इस होली पर आप इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और ऐसे गाने बजाने से बचिएगा। खैर, ये तो हो गया टुनटुन यादव का एक गाना। अब हम आपको एक और गाना सुनाते हैं जिसमें नवनीत बाबू गाते हैं कि बाड़ो तू पवित्र सब जानत बानी हम हो, होली में रंगाई तोहर सब आइटम हो, रंगवा ले आइल बानी झोली में। तो आगे नेहा कुशवाहा कहती हैं कि नाये दादा आइम न तहरा टोली में, डालेला रंगवा जबरी हमरा चोली में। आपने ये गाना भी सुन लिया। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हम आपको किस तरह के गानों को सुनने से मना कर रहे हैं। इस गाने के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि होली में देवर भौजाई के साथ जबरदस्ती करना चाहता है, अपने टोली में जबरदस्ती बुलाकर उनकी चोली में रंग डालना चाहता है, उनका आइटम रंगना चाहता है। कहने का मतलब है कि उनके गुप्तांगों को रंगना चाहता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि ये सारी बातें फिजूल की बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। कहीं भी होली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई किसी का आइटम नहीं रंगता है, कोई किसी का सामान बिल्कुल नहीं रंगता है। किसी देवर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भौजाई की चोली में रंग डाल दे, भाभी का ढोड़ी चाट ले, उनका ढोड़ी खोद दे, खोद के कुआं बना दे। ये फालतू की बातें हैं। जबरदस्ती करने का मतलब कुछ भी नहीं है। होली में कोई उनका सामान, कोई आइटम, किसी का जुगाड़ कोई नहीं रंग सकता है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा।
आप इस तरीके का कोई भी गाना मत सुनिएगा। अगर सुनते भी हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने रूम में सुनिएगा, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। वैसे भी हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, आज होली के एक दिन पहले आखिरी बार भी ये बता रहे हैं कि अगर आप इस होली पर कोई भी ऐसा गाना सुनते हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, आपकी गानों से अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो इन सब के दोषी आप होंगे और आपको ऐसे गाने सुनने पर जेल भी हो सकता है। बाकी कल होली है, आप खूब अच्छे से होली खेलिए, होली मनाइए, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाइए। आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैंने जो बातें बताई है उसका विशेष ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।